हेलो स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। संस्कृति का अर्थ और विशेषताओं के बारे में। संस्कृति के बारे में आपने सुना तो होगा, जैसे हम कई बार सुनते हैं कि भारत में पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव है या भारतीय संस्कृति है, उसमें काफ़ी चेंजेज आ रहे हैं। तो ये संस्कृति चीज़ क्या है और इसका क्या महत्व है समाज के अंदर? एक समाज विज्ञान के विद्यार्थी के लिए, समाजशास्त्री के लिए इसका क्या महत्व है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसे इसमें आप देख पा रहे हैं, संस्कृति का शब्द का वैज्ञानिक और औपचारिक अर्थ में सबसे पहले प्रयोग मानव शास्त्र के जन्मदाता ईवी टाइलर के द्वारा 1871 में अपनी पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर में किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। एक तो ये आ सकता है भी मानव शास्त्र के जन्मदाता कौन है, तो ईवी टाइलर है। ये प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक किसकी है? ईवी टाइलर की है। तो जो संस्कृति शब्द है, ये कौन कहाँ से समाजशास्त्र के अंतर्गत आया है? तो ये मानव शास्त्र से आया है। तो इसका प्रयोग सबसे पहले ईवी टाइलर, जो कि मानव शास्त्र के जनक थे, उन्होंने समाजशास्त्र में किया था। और इन्होंने जो प्रयोग किया था वो अपनी पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर में किया था। इस तरह संस्कृति मानव शास्त्र से समाजशास्त्र में आया। संस्कृति जो है उसमें क्या है कि ये कल्चर शब्द लैटिन भाषा की कल्चरा से बना है, जिसे दो भागों में बांटा जा गया है। संस्कृत का मतलब हो गया शुद्ध और संस्कार का मतलब हो गया कृत्य। भी ऐसे कार्य है, ऐसे कृत्य जो शुद्ध हो, उसे संस्कृति कहा गया है। संस्कृति का अर्थ हुआ एक सीखा हुआ व्यवहार है। ये सीखनी पड़ती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे स्थानांतरित होती रहती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ें हम आज सीख रहे हैं वो हमारे पूर्वजों ने सीखी थी, वो हमने सीख ली उनसे। अब हम आगे आने वाली पीढ़ी को सिखाएंगे। जैसे हमें अपने रीति रिवाजों और त्योहारों के बारे में कहाँ से पता चला? अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से, अपने जो आसपास के वातावरण, उससे पता चला। तो हमने वहाँ से ये चीज़ें सब सीखी और इनसे फिर क्या हुआ, ये चीज़ें हम आगे आने वाली पीढ़ी को भी ये चीज़ें सिखा देंगे। तो ये क्या कहलाती है? संस्कृति एक सीखा हुआ व्यवहार है जो आने वाली पीढ़ी को स्थानांतरित होता रहता है। अब यहाँ पर इसकी परिभाषाएं करेंगे हम। परिभाषाओं के अंदर देखिए, हर्शकोविट्स के अनुसार, ये बहुत जो सभी परिभाषाएं लिखी हुई है सिंपल है, लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर तरह के सोशोलॉजी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में परिभाषा लिख कर पूछा जाता है भी ये किसके द्वारा दी गई है। जैसे पहले संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, ये लगभग हर तरह के सोशोलॉजी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। ये बात किसने की? हर्शकोविट्स ने। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, इसका मतलब हुआ जैसे पर्यावरण है, इसके दो भाग हो गए, एक तो प्राकृतिक और एक कृत्रिम। जो कृत्रिम है, जो मनुष्य ने बनाया है, वही संस्कृति है। जैसे सड़कें बना दी, वाहन बना दिए, मकान बना दिए, ट्रेन बना दी, रेल बना दी, पंखे बना दिए, ये सब चीज़ें मनुष्य ने बनाई है। विचार हो गए, स्कूल संस्थाएं हो गई, तो ये सब मनुष्य ने बनाए हैं। तो जो संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, उसको क्या कहा? संस्कृति कहा। किसने कहा? हर्शकोविट्स ने। मजूमदार एवं मदान ने, देखिएगा इन्होंने क्या कहा, लोगों के जीवन जीने का ढंग ही संस्कृति है। भाई, क्या उनका खान पान है, कैसे वो व्यवहार करते हैं, बोलचाल क्या है, सामाजिक संबंध क्या है, संस्कृति, रीति रिवाजें, परंपराएं क्या है, किस तरह का वो पहनावा है, इस तरह के लोगों का जीवन जीने का जो ढंग है, वही संस्कृति है। ये बात मजूमदार ने कही। ई.एम. जोन्स ने क्या कहा? संस्कृति मानव की संपूर्ण प्राप्तियों का योग है। आज तक मनुष्य ने जो कुछ पाया है, चाहे वो जैसे विज्ञान के क्षेत्र में क्या उपलब्धि हासिल की उन्होंने, सामाजिक क्षेत्र में क्या उपलब्धि हासिल की, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक आदि क्षेत्रों में मनुष्य ने जो जो उपलब्धि हासिल की है, जो अचीवमेंट है, जो प्राप्तियां हैं, वो सब संस्कृति है। ये बात जोन्स ने कही है। हावेल के ने क्या कहा? संस्कृति एक मानवीय घटना है। मानवीय घटना का मतलब मनुष्य से संबंधित है, क्योंकि इन तत्वों का निर्माण कौन करता है? मनुष्य करता है। किसके लिए करता है? मनुष्य अपने लिए करता है। तो हावेल ने संस्कृति को एक मानवीय घटना माना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि संस्कृति एक मानवीय घटना है, ये बात किसने कही? तो हावेल ने कही थी। संस्कृति वाला टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। टाइलर ने क्या कहा है? संस्कृति एक सामाजिक विरासत है। सामाजिक विरासत का मतलब क्या हुआ? विरासत क्या चीज़ होती है? जो हमें पूर्वजों से मिलती है। जैसे आपको त्यौहार के बारे में, अपनी भाषा के बारे में, जाति के बारे में, परंपराओं के बारे में, पहनावे के बारे में कहाँ से पता चला? समाज से, अपने परिवार से पता चला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह एक सामाजिक विरासत है तथा समाज द्वारा व्यक्ति को दिया गया उपहार है। उपहार क्या होता है? जिसके लिए हमें कुछ न करना पड़े। ये संस्कृति है, इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। ये समाज ने, पड़ोस ने, परिवार ने, रिश्तेदारों ने हमें ये चीज़ें सिखा दी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एक सामाजिक विरासत है
जो कि समाज द्वारा व्यक्ति को दिया गया एक उपहार भी है। ये बात टाइलर ने कही थी। अब राल्फ लिंटन ने क्या कहा है, व्यक्ति संस्कृति की प्रतिछाया है। मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति है वो संस्कृति का एक हिस्सा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं भी एवरीथिंग इज कल्चर एंड कल्चर इज एवरीथिंग। आपको जो भी चीज़ दिखाई दे रही है वो सब क्या है, संस्कृति है। विचार, आदर्श, मूल्य जो दिखाई नहीं दे रहे मनुष्य के द्वारा निर्मित है वो भी संस्कृति है। तो आगे हम इसके बाद में पढ़ते हैं कि संस्कृति के गुण या लक्षण कौन से। अब यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन आ सकता है, संस्कृति से आप क्या समझते हैं, इसके गुण क्या है या इसके लक्षण बताएं, इसकी प्रकृति बताएं या इसकी विशेषताओं का वर्णन करें, एक ही बात है। तो संस्कृति है वो हमने पहले किया, संस्कृति सीखी जाती है। सीखी जाने का मतलब ये हुआ कि संस्कृति है वो हमें सीखनी पड़ती है। जैसे हमें छोटे बच्चे हैं तो हमें बताया जाता, छोटे बच्चों को सिखाया जाता है ना, बोलो पा 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 पा। इसका मतलब क्या हुआ, वहाँ से हमें वो चीज़ें सिखाई जा रही है। ये भी हमारे रिलेशन, सामाजिक संबंध क्या है, रिश्ते क्या हैं। फिर होली, दीपावली, ईद, तो इस तरह के त्योहारों के बारे में भी सिखाया जाता है। तो ये सब क्या चीज़ें हैं, संस्कृति है। हमें किस तरह के कपड़े पहनने हैं, लड़कों को क्या किस तरह के कपड़े पहनने हैं, लड़कियों को किस तरह के कपड़े पहनने हैं, हमें शाकाहारी भोजन करना है, मांसाहारी भोजन करना है, किस तरह का खान पान करना है, कैसे व्यवहार करना है, ये सब चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं। जब छोटे होते हैं बच्चे तो उनको सिखाई जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, संस्कृति सीखी जाती है। दूसरा है संस्कृति हस्तांतरित होती है। जैसे हमने पहले पढ़ा था भी, संस्कृति है वो एक सामाजिक विरासत है। सामाजिक विरासत ये जो टाइलर ने कहा था। तो जो विरासत हमें मिली है, जो चीज़ें हमने पूर्वजों से सीखी है, वही सीखी हुई चीज़ें, वही आचार व्यवहार, वही रीति रिवाजें, वही परंपराएं हम आने वाली पीढ़ियों को सिखाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, संस्कृति हस्तांतरित होती है। संस्कृति सामाजिक होती है। इसका मतलब व्यक्ति जो कुछ चीज़ सीखता है, चाहे वो विचार हो, चाहे आदर्श हो, चाहे मूल्य हो, चाहे परंपराएं हों, और ये सब चीज़ें व्यक्ति कहाँ पर सीखता है, समाज के द्वारा सीखता है। और फिर इसके अनुसार व्यक्ति व्यवहार कहाँ पर करता है, समाज के अंदर ही करता है। तो संस्कृति है वो क्या है, सामाजिक तत्व है, समाज के अंदर घटित होती है। सार्वभौमिकता, संस्कृति है वो सार्वभौमिक है। सार्वभौमिकता का मतलब होता है, सार्व का मतलब सब, भौमिक का मतलब भूमि, जो पूरी दुनिया में चाहे सभ्य, जो चाहे विकसित देश हो, चाहे अविकसित हो, चाहे आदि मानव हो, चाहे अलग विकसित हो, चाहे किसी भी तरह के क्षेत्र में रहने वाले लोग हो, उन सभी की अपनी अपनी एक संस्कृति होती है। तो संस्कृति प्रत्येक समाज में प्रत्येक जगह पर पाई जाती है। हालांकि संस्कृति अलग अलग हो सकती है समय स्थान के अनुसार, लेकिन संस्कृति पाई हर जगह पर जाती है, इसीलिए इसको कहा गया है सार्वभौमिकता। अब सार्वकालिकता का मतलब भूतकाल में भी थी, वर्तमान काल में भी है और भविष्य काल में भी संस्कृति रहेगी। तो संस्कृति सार्वभौमिक भी है और सार्वकालिक भी है। परिवर्तनशीलता, संस्कृति है ये स्थायी नहीं है, क्योंकि कोई भी तत्व यदि जो स्थायी है वो फिर दुनिया के अंदर रह नहीं पाता। वही दुनिया में अपना अस्तित्व बनाए रख पाता है, चाहे वो संस्कृति हो, चाहे कोई भी तत्व हो, जिसमें समय के अनुसार अपने आप को ढालने की क्षमता हो। तो संस्कृति ये परिवर्तनशील है, क्योंकि ये समय के अनुसार अपने आप को अपने आप में परिवर्तन लाती है। जैसे आपने देखा होगा, पहले विधवा पुनर्विवाह था, वो हमारी संस्कृति के अनुसार सही नहीं माना जाता था, लेकिन आज के समय में उसको स्वीकार कर लिया गया और सही माना जाने लगा है। सती प्रथा एक समय में ठीक थी, जबकि आज उसको पूरी तरह से बैन कर दिया गया है या समाज ने उसको अस्वीकार कर दिया गया है। तो संस्कृति है वो क्या है, परिवर्तनशील है। समय के अनुसार, समय की मांग के अनुसार वो अपने आप को परिवर्तित कर लेती है। जैसे पहले देखा होगा, लड़कियों को स्टडी पढ़ाई की तरफ इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। आजकल लगभग सभी लड़कियां हैं, उनको जो घर वाले हैं वो हायर एजुकेशन तक दिलाते हैं, मतलब अच्छी जितनी वो पढ़ना चाहे उतना उनको पढ़ाते हैं। इसके साथ साथ लड़कियों के पहनावे में भी आप देख रहे हैं कितना परिवर्तन है, वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव पड़ा है। चाहे वो ब्यूटी पार्लर हो, चाहे ब्यूटिशियन हो, ये सब चीज़ें क्या है हमारे समाज ने स्वीकार की। संस्कृति में ये मिली कहाँ से, पश्चिमी संस्कृति से। तो समय के अनुसार इसमें परिवर्तन होता है। अकबर और नीमकोफ ने संस्कृति को दो भागों में बांटा है। कौन से दो भाग हैं, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। अकबर और नीमकोफ ने एक पुस्तक लिखी थी, सोशल चेंज, 1922 में।
उस पुस्तक में इन्होंने संस्कृति को दो भागों में बांट दिया था, भौतिक और अभौतिक में। अब आप देखिएगा, मनुष्य के द्वारा निर्मित कोई भी चीज़ जिसको हम देख सकते हैं, जैसे बेड, पंखे, ट्रेन, बस, सड़क, कार, जीप, मकान, ये सब चीज़ें क्या है, ये भौतिक संस्कृति, जिसको आप छू सकते हो और जिसको आप देख सकते हो और जिसका कोई न कोई आकार हो, जिसका नाप तोल संभव हो, भौतिक संस्कृति कहलाती है। इसके साथ साथ जिन चीज़ों को आप नहीं देख सकते, जिनका कोई आकार नहीं है, वो अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत आएगा। जैसे जो रीति रिवाजें हैं, त्यौहार है, इनको हम देख नहीं सकते, विचारों को हम देख नहीं सकते, विचारों का हम माप तोल नहीं कर सकते, नहीं कह सकते ना भी 2 किलो विचार, 3 किलो विचार, विचार चौकन्ने हैं, तिकोने हैं। इसका मतलब ये संस्कृति का कौन सा रूप हुआ, अभौतिक रूप हुआ। तो अकबर और नीम को अपने इसे दो भागों में बांटा, कौन से, भौतिक और अभौतिक में। संस्कृति आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। देखिए, कोई भी चीज़ है जो जो वैसे तो बेकार हो सकता है, वो दिखने में ऐसे लगे भी कोई काम की नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे घड़ी है, तो घड़ी के अंदर बाहर जो फीता होता है, इसका जो हाथ कलाई के बांधने के लिए चेन होती है, वो देखने में तो ऐसे लगता है भी ये कोई काम का नहीं है, लेकिन उसका कहीं न कहीं तो उपयोग है। तो जितनी भी संस्कृति है वो हमारी कोई न कोई आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। जैसे भौतिक संस्कृति का हिस्सा बस है, तो ये यातायात के जो हमारी आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर रही है। मोबाइल फ़ोन है, ये हमारे संचार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। हमारे विचार और आदर्श है, वो भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। इसका मतलब इसमें आप क्या लिखोगे, संस्कृति है वो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। संस्कृति आदर्श होती है। अब संस्कृति किसी एक या दो व्यक्तियों के द्वारा तो बनाई हुई नहीं होती, ये तो पूरे समाज के द्वारा अनुकरणीय होती है, पूरी समाज के द्वारा बनाई जाती है और सभी व्यक्ति इसको आदर्श मानकर इसको फॉलो करते हैं। और जो व्यक्ति संस्कृति के नियमों का पालन नहीं करता है उनको दंड दिया जाता है, और जो संस्कृति का पालन करता है उनको पुरस्कृत किया जाता है। तो संस्कृति सभी के लिए एक आदर्श के समान होती है। संस्कृति एक जटिल पूर्णता होती है। जटिल पूर्णता का मतलब हो गया, संस्कृति में बहुत सारे तत्व होते हैं, ये सभी तत्व जटिल है, मतलब आपस में उलझे हुए हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित है, परंतु है क्या, पूर्णता का मतलब हो गया ये एक है। जैसे घड़ी के अंदर कहीं मशीन है, सेल है, सुई है, उसका स्ट्रैप है, लेकिन यदि ये जटिल चीज़ हो गई, पूर्णता का मतलब हो गया इन सभी को मिला दें तो उसमें पूर्णता। इसी तरह से संस्कृति एक जटिल पूर्णता है। संस्कृति संचयी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो संस्कृति है उसमें निरंतर और अधिक चीज़ें इंक्लूड होती जाती है, वो नई चीज़ें सीखी जाती है और फिर वही नई चीज़ें आगे स्थानांतरित की जाती है। संचयी का मतलब इकट्ठा होना। इस तरह से संस्कृति है वो संचयी है और उसके आकार में निरंतर वृद्धि हो रही है। तो ये संस्कृति के लक्षण और विशेषताएं थी। बहुत बहुत धन्यवाद।